नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान में आज मैं दोहा 78 से 22 तक के दोहा का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रसंग बड़ा ही मनोरम आएगा। पिता शिव ऋषियों को सप्तऋषियों को भेजेंगे पार्वती जी के पास, और पार्वती जी जो शिव के प्रेम में सप्तऋषियों के बहकाने पर बहकेंगी नहीं और उनके प्रेम में जो उत्तर देंगे वह सुनने लायक है। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऋषिन गौरी देखिता कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराधौ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। नारद कह सत सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा सी वहीं भर तारा। हे मुनियों, आप मेरे अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनत बचन बिहसे ऋषि गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि कहु बसेउ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तीन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसे उन्होंने फिर लौटकर घर का भी मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को भी नारद ने ही चौपट किया। यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस होई तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सिख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उसका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहता है। तेह के बचन मान विश्वासा, तुम चहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुलगे दिगंबर बयाली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसी पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, भूरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख वस बरु पाए, बल भूलई ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मारे निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सुख सोवत सोच नहीं, भिख मांगे भव खाई। सहजे काकिन के भवन कबहु किनारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरु निक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा।
वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाओ वे आनी, सुनत बिहस का बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छुट छुटे बरु देहा। कनकौ पुनि पशान ते होई, जा रे सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए तो हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही मेरा छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुनत को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख फिरते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महादेव अगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम जाए, रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनितो सिख तुम्हारी दर्शीसा। अब मैं जन्म समुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मनुष्यरों, यदि आप पहले मिलते हो तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करेगा। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिन किए बरेसी। तो कौतुकीन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता नहीं है, आप वहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहु कुंवारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि यह तो या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रह जाऊंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम माया भगवान शिव सकल जगत बितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी हैं, भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जाए मुनि हिमंतु पठाए, कर बिनती गिरजाहि गृह लाए। बहुर सप्त ऋषि से उपहि जाए, कथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गौने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए, ब्रह्मलोक को। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देख सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था।
उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अजर अमर सो जित न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सब सन कहा बुझाई, विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभु सुत ए जितई नर रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु उपाय, हुई है ईश्वर करें सहाय। सती जो तचिद चमक देहा, जन्म जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तही तब किन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जत पैसे अहई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनाऊं हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवहि सिर नाहि, करवाऊ बिहाऊ बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनके समाधि को भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे, जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विध भले ही देवहित होई, मत यतिनिक कहु सब कोई। अस्तुति सूरन की नियति हेतु, प्रगट विषम बाण झसके तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा यह सम्मति बड़ी अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाले यानी 5 और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। यह प्रसंग यही पूर्ण होता है। आगे के प्रसंग अगले के वीडियो में सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करके धर्म का प्रचार करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।